फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। विजया एकादशी का व्रत अन्य एकादशियों की तरह बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति विजया एकादशी का व्रत करता है उसे इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उसका परलोक भी अक्षय बना रहता है। आइए जानते हैं विजया एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। ओम नमो नारायणाय। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से ही प्रश्न किया था, सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपा करके उसके पुण्य का वर्णन करिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का हरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए हुए थे और वहां पंचवटी में माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलतावश विजयात्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी माता सीता का हरण कर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे और माता सीता की खोज में लग गए। खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर ही कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका उद्यान में जाकर माता सीता के दर्शन किए और उन्हें श्री राम को चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उन्हें सुनाया। हनुमान जी की बात सुनकर भगवान श्री राम ने सुग्रीव तथा अन्य प्रबुद्ध लोगों के साथ मिलकर लंका को प्रस्थान करने का विचार किया। समुद्र किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। तब भैया लक्ष्मण ने कहा, महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छुपा हुआ है? यहाँ द्वीप के भीतर बकदालभ्यम नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उनसे इनका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी की बात सुनकर भगवान श्री रामचंद्र महामुनि बकदालभ्य से मिलने गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, प्रभु श्री राम, आपका यहाँ कैसे आगमन हुआ है? भगवान बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से वानरों सहित लंका जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूं। हे मुने, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बताइए और मुझ पर कृपा कीजिए। महामुनि बकदालभ्य जी ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी निश्चय ही विजय होगी। निश्चित ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। हे राजन, अब इस व्रत को फलदायक विधि से सुनिए। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्णमय विग्रह को स्थापित करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें।
कलश के ऊपर सप्त धान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर सारा दिन उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें तथा रात्रि में जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित करें। उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर दें। कलश के साथ ही और भी जो आप दान कर सकते हैं वो दान देना चाहिए। श्री राम, आप अपने यूथपतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्नपूर्वक विजय का व्रत कीजिए। इससे आपकी विजय निश्चय ही होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथनानुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से भगवान श्री राम विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और माता सीता को प्राप्त किया। जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उनका ये लोक और परलोक दोनों में विजय प्राप्त होती है। बोलो एकादशी महारानी की जय।